हेलो गाइस, अब अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं 5th सी। इसमें आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती है? आपको फ्रैक्शन में देखो, फ्रैक्शन कौन सी होती है आपके पास? फ्रैक्शन एक बार आपने रीड किया है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एन अपॉन डिनोमिनेटर क्या राइट करते हैं? फ्रैक्शन राइट करते हैं। अब इक्विवेलेंट, अब कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। जहां तो आप इसको और डोमिनेटर को सेम डिजिट से क्या करोगे? सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। मींस अगर नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर नोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। मींस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चाहे तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो क्या है? उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। ओके, अब अपने क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। एक्सरसाइज 5th सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो गिवन है उसकी कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास एक पार्ट है 3, 4, 4। अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितनी फाइंड करनी है? आपने 5 फ्रैक्शन इसकी फाइंड करनी है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फ्रैक्शन कौन से रहेगी आपके पास? सेम रहेगी। 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4। अब देखो, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करना नहीं, 1 से मोर देन मल्टीप्लाई करने की 1 से करूंगा तो 3.4 ही आ जाएगा। मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी 6/8। इस तरह सेकंड क्या फाइंड करते हैं? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब इसको 4 से, इसको भी 4 से। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। इसको भी 5 से, इसका भी 5 से। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। इसको 6 से, तो इसको भी 6 से। 6 3 जा 18, 4 6 जा 24। तो ये क्या आ गया अपने पास? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए इसके 3.4 की। आप कौन से भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कौन सी भी डिजिट से कर सकते हो। मैंने 2 3 4 5 से किया है, आप 10 20 30 18 15 100 किसी से भी मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हो। जो आप मल्टीप्लाई इजी लगे उससे आप मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हो। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। किसी भी फ्रैक्शन के आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो उसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। हर बच्चे के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ओके, ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आप इसके BCD जो भी अदर पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन के अपने आप सिंप्लीफाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, लेकिन फर्स्ट में तो क्या कितनी फाइंड करनी थी? 5। अब इसमें कंडीशन ये कितनी करनी है? आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। ओके, तो सेकंड का मान लो आप पार्ट लेते हैं B 45/16। अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। आप 2 टाइप से निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। मान लो मैंने 2 को 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 को क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 45 2 जगह आते हैं 90, 62 जगह आते हैं 120। तो ये भी क्या होगी? इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी। सेकंड एक मेथड दूसरे था आपका फर्स्ट मेथड मल्टीप्लाई। सेकंड अपने कहते हैं डिवाइड से। 45 और 60 गिवन है। अब मैं इसको भी 5 से डिवाइड कर दूं और इसको भी क्या कर दूं? 5 से डिवाइड कर दूं। तो 45 में 5 का डिवाइड किया 9, 60 में 5 का डिवाइड किया 12। तो आपका आंसर ये भी राइट होगा, आपका आंसर ये भी राइट होगा। दोनों आंसर आपके क्या होंगे? राइट होंगे। मींस आप दोनों में मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो, डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों में 3 का डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। या फिर जिस मतलब दोनों में सेम नंबर से डिजिट से मल्टीप्लाई करो या फिर सेम नंबर से डिवाइड करो, तो वो क्या कहलाती है? उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है।
इस तरह आप सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल, सिंपलेस्ट मींस आपने डिवाइड करना है उसको, सेम डिजिट से डिवाइड करना है। थर्ड का अपने क्वेश्चन लेते हैं सी 72.81। अब ऐसी डिजिट से डिवाइड करो जो दोनों में एक जैसा हो जाए। अगर इसको 2 से कर रहे हो तो इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से करना है, इसको 4 से कर रहे हो तो इसको भी 4 से, मींस सेम डिजिट से डिवाइड करना है। मान लो मैंने इसको 3 से कर दिया तो मैं इसको भी क्या करूंगा 3 से। 3 2 जा 6 1 12 3 4 जा 12 24 3 जाएगा होता है 72 और 81 में 3 का डिवाइड क्या आएगा 27। अब मैं इसको और आगे जाके सिंपलीफाई कर सकता हूँ, फिर 3 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं इसको। आपका इसको इतना भी राइट है, और आगे डिवाइड किया 24 में 3 का डिवाइड किया, 8 3 जा 24 और 9 3 जा 27, 8.9। 24.27 आंसर आपका राइट होगा, 8.9 आंसर आपका क्या होगा राइट होगा। लेकिन आप 8 और 9 एक टेबल में नहीं आ रहे तो इससे आगे आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। जहां तक सिंपलीफाई कर सकते हो, सिंपलीफाई आपने वहां तक करना है जहां तक सिंपलीफाई हो जाए। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह आप इसके जो भी पार्ट्स ए बी और डी बचे हुए हैं उनको अपने आप सिंपलीफाई कर लोगे, बहुत ईजी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45.105। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके निकालनी है, 45.105 की, किसके साथ, विद ए पार्ट दिया हुआ है आपके पास, विद न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 15 और अपने एक पार्ट और ले लेते हैं, मतलब बी ले लेते हैं इसका, विद डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7। अब इसमें तो कह रहा है इसके आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, लेकिन उसका नोमिनेटर क्या बचना चाहिए 15 बचना चाहिए। इसमें बोलता है कि उसका डिनोमिनेटर क्या बचना चाहिए 7 बचना चाहिए। पहले अपने इसको लेते हैं 45/105। आपने इसका इक्विवेलेंट निकालनी है तो उसका नोमिनेटर क्या रहना चाहिए, कंडीशन आ गया अपने पास क्या रहना चाहिए 15 ही रहना चाहिए, 15 के अलावा कोई नोमिनेटर नहीं आना चाहिए। उसने बोला है कि इसका नोमिनेटर क्या होना चाहिए 15। तो अब अपने 45 में 15 के टेबल में 45 आता है, आता है जी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो किस से डिवाइड करने पे 15 आया 3 से। तो अब नीचे वाले को डेनोमिनेटर को क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 35। तो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई इसकी 45/105 की, जिसका नोमिनेटर क्या होना चाहिए 15 था तो 15 आ गया 15/35। अब इसी तरह इसमें करना है, फ्रैक्शन आपके पास 45/105, लेकिन कंडीशन दे दी इसने क्या कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या आना चाहिए 7 ही आना चाहिए, 7 के अलावा नहीं आना चाहिए। तो 105 में 7 का डिवाइड करो, 7 1 जा 7 3 5 7 5 जा 31 15 7 जा 105 होता है, मींस आपने किससे डिवाइड किया 15 से, तो इसको भी किससे डिवाइड कर दो 15 से। 45 में 15 का डिवाइड किया 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.7। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सी एंड डी पार्ट रहेंगे वो अपने आप कर लोगे। एक में नोमिनेटर रखना है, एक में डेनोमिनेटर रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2.7। जैसे फोर्थ किया वैसा फिफ्थ करना है, अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर जैसे आपने थर्ड किया था वैसे ही आपने क्या करना है 6 करना है, मींस सेम डिजिट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करोगे डिवाइड करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास, ए पार्ट है आपके पास 45.60 इक्वल 15 फिर करना है। अब देखो 45 में आपने किसका डिवाइड किया 15 आ गया 3 का,
इसमें क्या करो 3 का डिवाइड, 60 में 3 का डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 20। मींस जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या सिंपलेक्स फॉर्म निकाली थी उसी तरह इसको कंप्लीट करना है। आपने देखना है आपको जो गिवन है उसका और जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें क्या रिलेशन है, वो रिलेशन नीचे वाले डिनोमिनेटर में बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर गिवन है तो इनमें रिलेशन होना चाहिए, वही ऊपर वाला रिलेशन होना चाहिए। मींस मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके राइट कर दो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके राइट कर दो। क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 8 बचता है और इसमें आपको क्या है 2 फ्रैक्शन गिवन है और चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट 26 अपॉन 78 एंड 4/13 चेक करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। भाई ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कौन सा यूज करेंगे इसमें अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मींस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 26 का 13 से कर दो, 78 का 4 से कर दो। अब इनका मल्टीप्लाई रख दो, 13 6 जा 78, 8 का 8 7 कैरी, 32 जा 26, 26 और 7 33, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 7 7 4 जा 28 और 3 31। तो जे बन रहा है 338, जे बन रहा है 312। मींस इक्वल नहीं आ रहे तो ये क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगी। इस तरह आपने चेक करना है कौन सी इक्विवेलेंट है और कौन सी इक्विवेलेंट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आंसर आपके सेम आ जाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा यस गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।